भाई सरकार सुविधाएं पहुंचाती है, पर सुविधाएं पहुंचती कहां तक है? धरातल पर आते आते जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी कर्मचारियों को, इस समय हिसार के पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर मौजूद हूं। ये ऐसे हालात हो चुके हैं सरकारी कार्यालयों के। सो फिलहाल मेंबर मौजूद है पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, जान लेता हूं कि आज का मुद्दा क्या है, क्या नौबत आन पड़ी जिसके चलते हुए सभी के सभी सरकारी कर्मचारी और आला अधिकारियों को और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं आज धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो चुके हैं। सो फिलहाल सर मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम रमेश आहूजा, ब्रांच का चेयरमैन। ये जितने हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के हमारे कर्मचारी हैं, लगातार एजेंसियाँ इनका ईपीएफ और ईएसआई काट रही है और आज तक उनका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। हर 3 महीने या 6 महीने के बाद एजेंसी बदली जाती है ताकि सरकार के साथ सांठ-गांठ कर ले, अधिकारी सांठ-गांठ करके और उनका ईपीएफ को हजम कर लेते हैं। इसलिए एक छोटा सवाल था, सरकार और प्रशासन जितने भी आला अधिकारी हैं दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि योजनाएं निकलती है, पहुंचाते भी है कर्मचारियों तक, अगर पहुंचती तो ऐसे हालात ना देखने को मिलते। लगभग 10-10 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं और 8-8, 9-9 साल का इनका ईपीएफ और ईएसआई का घोटाला हो रहा है। जब भी कोई कर्मचारी बीमार होता है, हरी बीमारी, कोई परिवार की दिक्कत होती है, तो वहाँ हॉस्पिटल वगैरह ईएसआई कार्ड के कहते हैं आपकी फीस ही जमा नहीं है। और ईएसआई का तो ऐसा सिस्टम है जैसे कोरोना काल के दौरान ज़रूरत थी सबको, लेकिन किसी के ऊपर लागू नहीं हुआ। बतेरे लोग मर चुके हैं जी और हमारे कर्मचारी बहुत परेशान हैं क्योंकि हर महीने पैसे कटते हैं उसको लेकर ये मुद्दों के ऊपर लड़े हुए हैं जी। लगातार हमारी प्रशासन से व अधिकारियों से बातचीत होती रहती है और उसके बारे में रोज़ नए मतलब एजेंसियाँ आती हैं। कभी कहते हैं पिछली एजेंसी आएगी वो देगी, अगली आएगी वो देगी, मतलब हमारे वेतन से कर्मचारियों का पैसा कटता जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए हम बार बार संगठन विरोध करता है और ये धरने प्रदर्शन मजबूरन करने पड़ते हैं हमें। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय। मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। मैं श्रम कर्मचारी संघ ब्लॉक बरवाड़ा का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 का ब्रांच बरवाड़ा का भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। सुरेश जी कुछ कहना चाहते हो? हालात ऐसे हो चुके हैं। बिल्कुल जी, हालात आज बहुत ही दयनीय हो चुके हैं जी। और सबसे बड़ी बात है, देखो सब जो सरकार एक योजना लेके आई थी, कौशल रोजगार योजना, जिसका हमने कर्मचारी संगठनों ने उसका विरोध भी किया था, लेकिन वो फिर भी इम्प्लीमेंट रहा। लेकिन उसके अंदर भी जो अधिकारियाँ बैठे हैं, जिसके पास पावर है, उन्होंने भी मतलब उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि उस योजना के तहत अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो पब्लिक हेल्थ के अंदर जो कच्चा कर्मचारी था उनकी 4 से 5 पोस्टें थी, जिनके अंदर मतलब वो पोस्टों में उनका डेजिग्नेशन दिखा के उनकी एक अच्छी सैलरी बन सकती थी। लेकिन यहाँ के जो एक्शन नंबर 2 है, इन्होंने सभी कर्मचारियों को बेलदार बना दिया, जबकि उसके अंदर एपीओ, मल्टी स्किल वर्कर और एडमाड़ी और ड्राइवर काफ़ी मतलब उसकी पोस्टें थी। लेकिन इस अधिकारी ने अपने मतलब हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए सभी को बेलदार बना दिया। और जो कर्मचारी उसके अंदर क्या है कि जो कर्मचारी मतलब जितने भी समय से लग रहा है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मतलब सैलरी का सिस्टम है। लेकिन इस अधिकारी ने जो कर्मचारी पिछले 15-20 सालों से लगे हुए हैं, वो सारे 0 से 5 की फॉर्म में लेके सभी को 13,000 रुपये की लाइन में खड़ा कर दिया। तो इन्हीं मांगों को देखते हुए हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। इसके पास एक्शन के पास डीडी पावर है और उनको चेंजिंग करवाने की भी पावर है, लेकिन ये सुन नहीं रहा। तो जब ये सुन नहीं रहा, हिटलर सही रवैया अपनाते हुए फिर मजबूरन हमने मतलब ये कदम उठाना पड़ा और ये धरना करना पड़ा जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं राकेश, पब्लिक हेल्थ ब्रांच का उप प्रधान। वैसे सुना है कुछ वेतन भी अटक जाते हैं कर्मचारियों को 8-8 महीने 9-9 महीने का, ऐसा भी कुछ है? वैसे देखिए, डिवीज़न नंबर 1 में पिछले दिनों आपको याद हो 8 महीने का वेतन बकाया था। उसके लिए लगातार 22 दिन हमने प्रदर्शन भी किया था। अब ये हालात है इस डिवीज़न में कि 3 से 4 महीने का वेतन बकाया है, अभी तक नहीं मिले हैं। और तमाम जो साइटों की दिक्कत है उसके लिए हमने एक मांग पत्र तैयार किया था और उससे मिलने के लिए गए थे। और बकाया जो वेतन है उसकी डिमांड यहाँ रखी गई थी, समस्याएं रखी गई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि वो बुलाकर बातचीत करें और जो बकाया वेतन है कर्मचारियों को वो जारी करें।
भाई इस समय पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर बात करूँ जद्दोजहद करते हो सभी के सभी कर्मचारी पीडब्ल्यूडी विभाग के, सो फिलहाल एक भाई साहब और मौजूद है, नारे बड़े जोरों शोरों के साथ लगाते हुए, और अभी तक प्रशासनिक तौर की अगर बात करूँ बड़े बड़े आला अधिकारी, कर्मचारी या फिर नेतागण इस मुद्दे को लेकर कोई हल नहीं निकालते पा रहे, क्योंकि पता नहीं, ऐसा बताया जाता है कि गड़बड़ घोटाला भ्रष्टाचार है इस समय, ऐसा बातों से प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। सो फिलहाल भाई साहब मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब हर बार देखा जाता है कि सरकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना जरूरी हो जाता है, उसके बाद होता है कुछ हो, उससे पहले क्यों नहीं होता? कारण कमी कहाँ आ रही है? वैसे कोई विचार है आपका भी? कर्मचारी साथियों, ऐसा है कि जैसे अधिकार सरकार कर्मचारी विरोधी हो रही है, वैसे ये अधिकारी भी सरकार का साथ दे रहे हैं। जो कर्मचारी का हक है, जो मेहनताना है, जो वो मेहनत करता है, उसके बाद जो उसको मेहनताना मिलना चाहिए, जो भी एक नाम मात्र का है, वो भी नहीं दिया जा रहा। और समय समय पर कर्मचारी वर्ग को शोषित किया जा रहा है, 4-4, 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा रही। और उसके बाद अब जैसे सरकार ने कोई एक ये नया हरियाणा कौशल विकास निगम का गठन कर रहे हैं, तो उसमें भी जो साथी 15-15 साल से अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका नाम पोर्टल पे दर्ज न करवा के जो अधिकारी है, जो अपने खास बंदे हैं, उनका जो कि 1 महीना भी नहीं हुआ जिस कर्मचारी को काम करते हैं, उनका नाम दर्ज करवा रहे हैं। और जो 15-15 साल से है, उनका कोई नाम दर्ज नहीं करवा रहे, और ना कोई उनका एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। जो 15 साल उसको काम करते हुए फील्ड में, उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात करूँ, चाहे 15 साल हो गए चाहे 1 महीना, सभी एक समान कर रखे सभी फिलहाल। को एक ही तराजू में तोला जा रहा है, सबके साथ शोषण हो रहा है। और सभी को, हमारे फील्ड में कर्मचारी साथी WPO का भी काम करते हैं, कीमैन का भी करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का भी करते हैं, लेकिन सभी को ये अधिकारी बेलदार में दिखा रहे हैं और उनका लगातार शोषण हो रहा है। वैसे एक अंतिम सवाल था, बताया जाता है कि जो योजनाएं जो निकाली जाती है, कोई ग्लव्स वगैरह, जूते, कोई ड्रेस वगैरह, वो भी आज तक पहुंच ही नहीं पाई पास। ऐसा कुछ मतलब जैसे हमारे कर्मचारी साथी डिवीज़न नंबर 3 में है, सीवरेज का काम करते हैं, इतना गंदा काम जो कि हर एक आदमी करने का मूड में नहीं होता, लेकिन पेट के लिए वो काम करते हैं। लेकिन उनके लिए कोई किसी बरसाती का, गम बूट का, जो भी उनको जो ऊपर से सरकार को सुख सुविधाएं दे रही है, कोई भी सुख सुविधा उनको नहीं दी जा रही है। फिलहाल आउटसोर्सिंग के 2 कर्मचारी मौजूद हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। इतना बढ़िया योजना सरकार की ओर से, आला अधिकारियों की तरफ से। दीपक भाई राम राम। जय श्री राम भाई साहब। सच्चाई है वैसे कि वेतन लटक जाता है 3-3 महीने, 6-6 महीने? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है। अब भी हमारा वेतन लटका हुआ है 2 महीने से, और जितने भी कर्मचारी भाई है जो सीवरेज का कार्य करते हैं, 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली है। हमारा ESI का, PF का जो भी हिसाब है वो नहीं दे रहे अधिकारी। और हमारे जो प्रधान है, अब उन्होंने हमारे एक्शन साहब से जो बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक आरोप लगाया है कि इन्होंने हमसे गाली गलौज की है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे कर्मचारी भाइयों ने अपनी मांग रखी है इनके सामने, ना कि इनके कोई गाली गलौज की है। हमारी बात सुनने की बजाय वो पिछले रास्ते से यहाँ से भाग के चले गए हैं। तो इसका मतलब ये कर्मचारी भाई काम करते रहे, इनके बच्चे भूखे मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे जो प्रधान थे, इन्होंने यहाँ आज हम इसलिए धरने पे बैठे कि हमारा हक दिलास के, बस यही बात है। भाई साहब राम राम। नमस्कार। तो बताओ, सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, उसका वेतन तो पता है कि महीने पर 40 है, 50 है, 60 है, खड़े हैं, पर आउटसोर्सिंग की बात करूँ कच्चों की, तो घर किस तरह चल पाते हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा जी। यहाँ तो ऐसा नज़ारा है जी, आप यहाँ कंटिन्यू काम करते रहो, ओवर टाइम भी करते रहो, लेकिन वेतन ना मांगो। वेतन मांगने पर कोई सुनवाई नहीं होती। प्रधानों के थ्रू कोई बात करते हैं, धरने के द्वारा सुनवाई नहीं होती। और रही बात कौशल विकास की, कुछ हमारे कर्मचारी साथियों के कौशल विकास पे चढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछों के जो पेंडिंग है, डेजिग्नेशन वगैरह चेंजिंग का कोई सिस्टम है, उसको लेके सब गल्लू-गारा मचा रखा है। किसी का एक्सपीरियंस 20-25 साल का है, उसको 0 कर दिया गया है। और बस किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारे यहाँ धरने का 3रा दिन है। प्रधान गणों ने आज मार्ग रोककर कोई वार्ता के लिए बात करनी चाहिए, तो उस दौरान वो अपनी गाड़ी से उतर के पीछे के रास्ते से भाग गई जी। भाई ऐसे हालात हो चुके इस समय सरकारी कार्यालयों के। सो जनता बड़ी समझदार है, वीडियो को शेयर करे, कमेंट करे, और साथ ही साथ नगर निगम के लिए भी और एक इन भाइयों के लिए भी, PWD के जितने भी कर्मचारी है, हर एक व्यक्ति आमतौर पर बोलता है भाई कूड़े वाले आगे। मैं बताता हूँ, कूड़े वाले ये नहीं भाई, सफाई वाले हैं। कूड़े वाले तो हम लोग हैं, जितने लोग देख रहे हैं, चाहे इनमें से क्यों ना हो, कूड़ा जनता मचाती है, ना कि ये। सो कृपया अगर इनकी इस मुहिम में इनका सहयोग करें। छोटा सा आपका क्या कार्य है, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना, ताकि इनके हकों की आवाज़ ऊपर तक जा पाए और इनका कोई समाधान निकल पाए।